हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला में आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी मालूम होना चाहिए। जैसे पेरीमीटर है तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कोई प्लेन फिगर है तो उसमें लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, जो बाउंड्री होगा उसका लेंथ, तो वो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। अब ट्राइंगल है तो तीनों साइड का समीशन, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर। पॉलीगन है तो जो बाउंड्री है पॉलीगन का, उसका जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। यूनिट्स ऑफ पेरीमीटर की बात कर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्या होता है? 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। और 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 10 डेसीमीटर। तो ये आपको सब मालूम होना पड़ता है बेसिक, ठीक है। तो बेसिक बेसिक टर्म आपको मालूम होता है, जैसे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ओके। नेक्स्ट, 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर, और 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10 डेकामीटर। तो ये बेसिक टर्म है, आपको मालूम होना पड़ता है। नेक्स्ट, एरिया। एरिया की बात कर लेंगे तो प्लान फिगर है उसका एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया क्या है? बेसिकली सरफेस इनक्लोज बाय बाउंड्री, यानी कि इसमें सरफेस जो इनक्लोज होता है बाउंड्री से, वो एरिया फाइंड करते हैं। अब शेप पे डिपेंड करेगा एरिया, कि वो किस टाइप का शेप है तो उसका एरिया उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे। तो यूनिट्स ऑफ एरिया देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 mm होता है, 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 mm, तो 10 इंटू 10 करोगे तो 100 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल कितना हो गया? 100 स्क्वायर मिलीमीटर, या 100 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इधर 1 स्क्वायर डेसीमीटर क्या हो जाएगा? 1 डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह 1 स्क्वायर मीटर है तो उसका मतलब है 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 मीटर कन्वर्ट किया डेसीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 डेसीमीटर, तो ये 100 स्क्वायर डेसीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये आपको आना चाहिए, ठीक है, कन्वर्जन, कि 1 स्क्वायर किलोमीटर है तो उसको अपन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, या सेंटीमीटर स्क्वायर में, या डेसीमीटर में। तो ये सब यूनिट कन्वर्जन है, आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सम डेफिनेशन। तो पेरीमीटर हमने बताया है कि जो बाउंड्री है उसका लेंथ। तो यहाँ पर आपका पेंटागन गिवन है तो इसका सम ऑफ ऑल साइड, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए। तो जो भी साइड है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए, तो ये सभी का जो लेंथ होगा बाउंड्री का वो पेरीमीटर हो जाएगा। एरिया क्या है? जो पेंटागन है, 5 साइड है, तो जो बाउंड्री से जो इंक्लोज्ड एरिया है, ये सरफेस, ये वाला, ये सब क्या है? एरिया है। तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ प्लान फिगर इज मेजर्ड ऑफ रीजन इनक्लोज बाय इट। तो एरिया ऑफ प्लान फिगर क्या है? शेडेड रीजन है ना। शेडेड रीजन किसका? ए बी सी डी ई, इसका, ठीक है। अब पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ डिफरेंट प्लान फिगर्स। ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में जैसे कि ए बी सी आपने ट्राइंगल लिया तो ए वर्टेक्स है उसका अपोजिट साइड स्मॉल ए हो जाएगा, बी वर्टेक्स है उसका अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी वर्टेक्स है उसका अपोजिट साइड स्मॉल सी, ठीक है। ये आपको इतना मालूम होना पड़ता है। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? पैरामीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड। तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया पैरामीटर, जिसको हम 2s से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 2s इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ए प्लस बी प्लस सी। तो एस इक्वल आ जाएगा ए प्लस प्लस सी बाई टू। एस क्या हो गया? सेमी पैरामीटर। पैरामीटर तो 2s है, इसका हाफ कर दिया 2s का, तो s हो गया। तो इसी को बोलते हैं सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। तो s इक्वल कितना आ जाएगा? ए प्लस प्लस सी बाई टू। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, कोई सा भी ट्राइंगल हो तो ये वाला फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस क्या है यहाँ पर स्टूडेंट? बी सी, और हाइट क्या है? ए डी। तो हाफ बी सी इंटू ए डी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ सेमी पैरामीटर, यानी कि सेमी पैरामीटर की फॉर्म में लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर रूट एस एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी। तो दिस इज द हीरोन्स फार्मूला। ये जो फार्मूला है इसी को बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला, यानी कि ट्रायंगल के तीनों साइड मालूम होता है तो हीरोन्स फार्मूले का यूज करके हम एरिया फाइंड कर लेते हैं ट्रायंगल का। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके। तो 3 साइड का होता है ट्रायंगल का, तो यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके। नेक्स्ट, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है स्टूडेंट्स। तो ये एंगल बी का 90 डिग्री है, तो बी का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? स्मॉल बी,
ठीक है, और सी का अपोजिट साइड स्मॉल सी ए। इस तरीके से साइड होता है, बट उन्होंने ऐसा दिया है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस प्लस हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो गया यहाँ बी सी, और हाइट क्या हो गया ए बी। ओके, तो ये हो गया, या आप बेस ए बी लोगे तो हाइट क्या हो जाएगा बी सी। तो एरिया आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे आप, आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होगा, तो ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, तो बी सी क्या है, एक्स है, तो बी डी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये x/2 हो गया। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए, तो ए प्लस ए 2a प्लस एक्स, तो ये तो हो गया 2a प्लस एक्स इसका पेरीमीटर। एरिया की बात कर लेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस क्या है, बेस हो गया आपका बी सी, एक्स हो गया, और हाइट क्या हो जाएगा ए डी। तो ए डी का वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल है ए डी बी, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो ए डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर आ जाएगा ए बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, इस x/2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4। तो यहाँ से ए डी का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो स्टूडेंट्स ये ए डी आप यहाँ पुट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला है आपका हाफ बेस बी सी और हाइट क्या है ए डी। तो बी सी का वैल्यू एक्स है और ए डी का वैल्यू आपने फाइंड किया। तो इस तरीके से आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, ऑल साइड इक्वल होगा, तो यहाँ पर ए बी इक्वल ए सी इक्वल टू बी सी, तीनों का साइड क्या ए है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, तो 3 हो गया। एरिया हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर, साइड क्या है ए, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, बाकी ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री है, एल है और ये बी बी। तो पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, तो 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी हो जाएगा। पेरीमीटर एरिया की बात कर लेंगे तो एल इंटू बी, और लेंथ ऑफ डायगोनल यानी कि जो ए सी और बी डी की वैल्यू फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर की बात कर लेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर ए बी सी डी है साइड्स ए, तो स्क्वायर है तो इसके सभी एंगल क्या है 90 डिग्री है, और साइड क्या है ए है। ओके, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, तो ये 4a हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर ए स्क्वायर। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, साइड भुजा √2 यानी कि a√2, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ डायगोनल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैरेललोग्राम की बात कर लेंगे। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ए बी क्या है, जो सी डी के क्या है पैरेलल और इक्वल है, और जो बी सी है स्टूडेंट्स वो क्या है ए डी के पैरेलल और इक्वल है। तो लेट ए पैरेललोग्राम एबीसीडी विद एडजेसेंट साइड्स, आपने ली ए और बी एंड डायगोनल डी है। ठीक है, तो डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी ई का वैल्यू क्या है एच। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर तो हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, तो ये ए साइड है तो अपोजिट साइड भी ए हो गया, ये बी है तो ये भी हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस हो जाएगा। एरिया की बात कर लेंगे पैरेललोग्राम की, तो बेस इंटू हाइट होता है, बेस आपने यदि ए बी लिया है तो हाइट क्या है एच, तो ए इंटू एच हो गया। ठीक है, ओके, एंड पहले एस की बात कर लेते हैं, तो एस क्या हो जाएगा, सेमी पैरामीटर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस डी बाई 2। ठीक है, सेमी पैरामीटर क्या हो गया, एस इक्वल ए प्लस बी प्लस डी बाई 2। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर लेंगे, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, 2 ट्रायंगल बनना है, एक ये वाला ट्रायंगल बनना है, दूसरा ये वाला ट्रायंगल बनना है, यानी कि ए बी सी बनना है पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल बनना है ए डी सी। दोनों ट्रायंगल को एरिया सम कर देंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, अब इसमें तो 3 साइड मालूम है ए बी डी, तो इसमें हम हीरोन्स फार्मूला यूज कर लेंगे, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा ए बी सी का, क्या आएगा √S S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस टी। एस क्या हो गया, सेमी पैरामीटर ए प्लस प्लस डी बाई 2। अब इसका एरिया का डबल कर देंगे तो क्या जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2 √S S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस टी, वेयर टी इज डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, रोम्बस की बात कर लेंगे, तो रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है, ये चारों साइड क्या है स्टूडेंट्स इक्वल है, और डायगोनल एक दूसरे के 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, D1 D2 डायगोनल है AC और BD। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड हो जाएगा, तो यानी कि ये A है ये भी A है, तो ये भी A रहेगा साइड, ये भी A। तो सम ऑफ ऑल साइड का मतलब क्या है, या तो 4A हो जाएगा, आपको डायगोनल गिवन है
तो डायगोनल के फॉर्म लिख सकते हो, तो आप डायगोनल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल D1 है तो ये आपका, इसको O मान लेते हैं, तो ये D1/2 हो जाएगा, ये आपका D2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप AB, तो यहाँ से AB फाइंड कर लेंगे, तो क्या आएगा, AB इक्वल टू √D1²/4 प्लस D2²/4। तो यहाँ से स्टूडेंट्स AB का वैल्यू आ जाएगा √D1² प्लस D2²/2। तो ऑफ साइड का वैल्यू पुट कर देंगे AB का, तो 2 2 4, तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा पेरीमीटर का। ओके, 4 इंटू साइड मीन्स 4A हो गया, या डायगोनल के फॉर्म लिखना है तो 2√D1² प्लस D2²। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 D2, वेयर D1 एंड D2 इज द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। ठीक है, डायगोनल का मतलब है D1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर AC और D2 का मतलब BD। तो ये एरिया हो गया। एंड साइड ऑफ ए रोम्बस, तो हमने फाइंड करके बताया आपका रोम्बस का साइड क्या हो गया, AB √D1² प्लस D2²/2। ट्रेपेजियम की बात कर लेंगे स्टूडेंट्स। ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक जो पेयर होता है पैरेलल होता है, यानी कि ये भी क्या है पैरेलल है, और जो दूसरा अपोजिट पेयर होगा BC और AD वो क्या होंगे, पैरेलल नहीं होंगे, तो इसमें एक ही क्या होगा, एक ही जो पेयर होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो फॉर ट्रेपेजियम पैरेलल साइड्स आर A and B यूनिट्स एंड लेंथ बिटवीन H। ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। ओके, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू H इंटू A प्लस B। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर कन्वर्ट इट इनटू ट्रायंगल्स। तो अपन को यदि क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, आप ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देंगे और ट्रायंगल का हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया फाइंड कर लेंगे, देन आफ्टर उनको ऐड करके क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर देखेंगे। जैसे क्वाड्रिलेटर लिया हमने ABCD। ठीक है, तो ABCD भी क्या है, क्वाड्रिलेटर इन विच लेंथ ऑफ डायगोनल AC क्या है आपको गिवन है D, और DE क्या परपेंडिकुलर है डायगोनल AC पर जिसका हाइट है H1, और BF क्या परपेंडिकुलर है AC पर जिसका हाइट है H2। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये जो आपका ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है ACD या ADC, दोनों ट्रायंगल के एरिया को आप ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल एक ABC, दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा आपका ACD। दोनों ट्रायंगल का एरिया आप ऐड कर दीजिए, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, हाफ बेस आपने AC लिया, और हाइट कितना हो जाएगा H1 प्लस दूसरे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस, दोनों में AC है, और हाइट क्या हो जाएगा H2। AC कॉमन आ गया तो AC मतलब D, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका हाफ D इंटू H1 प्लस H2। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, यानी कि दो ट्रायंगल में ब्रेक कर लेंगे, ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेटर। नेक्स्ट ये आपका साइक्लिक क्वाड्रेटर है। साइक्लिक क्वाड्रेटर का मतलब है कि जो क्वाड्रेटर है उसके चारों वर्टेक्स किस पर है, सर्कल पर लाई कर रहे हैं। तो यार ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो लेट ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटर विद साइड ABC एंड D, जिसका साइड क्या है ABC एंड D है, देन एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या हो जाएगा, √S - A S - B S - C S - T। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। S क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D/2 सेमी पैरामीटर। तो ये फॉर्मूले का यूज करके हम एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, √S - S - S - C S - T। ओके, नाउ वी मूव टू द हीरोन्स फॉर्मूला। ऑलरेडी हमने बताया कि ABC ट्रायंगल है, तो A वर्टेक्स है उसका अपोजिट साइड स्मॉल a हो जाता है, B वर्टेक्स है कैपिटल उसका अपोजिट साइड स्मॉल b, C वर्टेक्स है उसका अपोजिट साइड स्मॉल c। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, जिसको 2S से रिप्रेजेंट किया, तो A प्लस B प्लस C हो गया। सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा S, तो S इक्वल क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C/2। और एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, √S S - A S - S। दिस इज द हीरोन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको। ये ट्रायंगल का तीनों साइड गिवन है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमने बता ही रखा है आपको, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही बता रखा है। तो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल में देख लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल एंड एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये बताया गया है।
और एंगल बी ए डी थी 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ये 30 बता दिया। ऑल साइड इक्वल ए हो गया। और बी सी है तो बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर डाला है, तो ये परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स एच पर। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइट आ जाएगा एच, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो इससे एच आ गया। एच कितना आ गया √3/2a। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस क्या है a और हाइट क्या है √3, तो इसलिए √3/4 साइड स्क्वायर बोल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है √3/4 भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर, वेयर ए इज द साइड ऑफ ट्रायंगल। ओके, पैरामीटर क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड मींस 3a, क्योंकि ए साइड है ना, तीनों साइड क्या है ए है, तो पैरामीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, तो a प्लस ए प्लस ए 3 टाइम्स, तो कितना हो गया 3a। तो इस तरीके से आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं, हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे सॉल्यूशन इसका। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द बेस इफ द एल्टीट्यूड एक्सीड द बेस बाय 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन कि आपका ट्रायंगल है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। फाइंड द बेस। ओके, ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी डी, तो बेस है आपका सपोज कीजिए एक्स है, बेस क्या है बी सी, एक्स सेंटीमीटर है। तो इफ द एल्टीट्यूड एक्सीड द बेस बाय 7 सेंटीमीटर, जो एल्टीट्यूड है एडी वो क्या है बेस से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो x + 7 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है कितना है 30 इज इक्वल हाफ बेस कितना है x और हाइट कितना है x + 7, तो ये हो गया आपका 60 इज इक्वल x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 7x, तो इसको सॉल्व कर लेंगे x² + 7x माइनस 60 = 0। ओके, तो ऐसे से 2 नंबर बताना है जिसमें मल्टीप्लाई करने पर यहाँ x कितना आ जाएगा, x² का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 × 60 करोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो आपको 7 को ब्रेक करना है, ऐसे 2 नंबर बताना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 60 आ जाए, और यहाँ कौन सा साइन है माइनस, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए 7। तो बताइए कौन कौन से होंगे, 12 × 5 = 60, 12 और 5 हो जाएगा। तो उसको x² + 7x को ब्रेक करेंगे, 12x - 5x - 60 = 0, x कॉमन तो x + 12 - 5 कॉमन, x + 12 = 0, x + 12 कॉमन आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x - 5 = 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स x का वैल्यू आ जाएगा 5 और दूसरा हो गया -12, तो साइड तो नेगेटिव होगा नहीं, तो -12 तो होगा नहीं, क्या होगा x = 5। तो पूछ क्या रहा है फाइंड द बेस, तो बेस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बेस हो गया आपका x मीन्स 5 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा आपका x + 7 मीन्स 5 + 7 = 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर सेकंड। द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग अ ट्रायंगल फील्ड एट द रेट ऑफ ₹40 per 100 meter square is ₹900। ओके, फाइंड द हाइट इफ डबल द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 5 times द हाइट। ओके, दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम। तो ये ट्रायंगल लिया आपने, ओके, ट्रायंगल ए बी सी और ए से परपेंडिकुलर डाला है, तो ये हो गया एल्टीट्यूड एडी। तो गिवन क्या है आपको, फाइंड द हाइट, तो हाइट मान लेते हैं h। ठीक है, इफ डबल द बेस ऑफ द ट्रायंगल, तो बेस क्या है ये BC है, बेस क्या हो गया BC, तो डबल द बेस बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 5 times द हाइट, हाइट कितना है AD हाइट। ओके, ये आपको गिवन है, तो 2 × बेस, बेस मतलब BC इज इक्वल 5 times द हाइट, हाइट हो गया h, तो BC आ जाएगा स्टूडेंट 5h/2। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो जाएगा BC और हाइट कितना हो जाएगा AD, तो ये हो जाएगा हाफ 5 बेस हो गया BC का वैल्यू पुट कर दीजिए 5h/2 और AD कितना h, तो ये आ जाएगा आपका 5h² एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। अब आपको गिवन क्या है कि कॉस्ट ऑफ टर्फिंग ट्रायंगल फील्ड एट रेट ऑफ 45 पर 100 मीटर स्क्वायर, मतलब जो कॉस्ट है रुपए 45 लगता है कितने में, 100 मीटर स्क्वायर में। तो इसका मतलब कितना हुआ कि 100 मीटर स्क्वायर में कॉस्ट कितना है 45 का, इसका मतलब ये हुआ कि 100 मीटर स्क्वायर में कॉस्ट कितने का आया है 45 रुपये का। तो 900 रुपये में कितना स्क्वायर मीटर आएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 900 रुपये खर्चा आया है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो रुपये 45 में 100 मीटर आया है, तो 900 रुपये में कितना एरिया होगा, तो इसका मतलब क्या 45 दूनी 90, इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया 20 का, तो राइट हैंड साइड 20 का होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 2000 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 2000 मीटर स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2000, यानी कि 2000 मीटर स्क्वायर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसमें कॉस्ट कितने का आया 900 रुपये का। किस रेट से खर्चा आ रहा था 45 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर से, ठीक है। तो एच को सॉल्व कर लीजिए, 5 चौको 20, तो 400 हो गया, तो एच स्क्वायर 4 चौको 1600, तो एच इक्वल कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो एच का वैल्यू कितना आ गया 40 मीटर। ओके, दिस इज द राइट आंसर। आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द हाइट, हाइट हो गया 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द 3 साइड्स आर 8, 10 एंड 11 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो ये स्टूडेंट्स ट्रायंगल है, ओके। तो फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ओके, कोई पॉइंट है, पॉइंट मान लेते हैं कि ये है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉन टू 3 साइड्स 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं AC से, और फिर आपने इस पे AB पर ड्रा किया, ओके, AB पर ड्रा किया, इसके बाद परपेंडिकुलर ड्रा किया आपने BC पर, ओके, ठीक है। इनका आपको लेंथ गिवन है, तो ये आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपको 10 है, और दूसरा आपको 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो BC साइड आपने x मान लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ऑल साइड क्या होगा सेम होगा, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे समझिएगा, तो आपने B को इस पॉइंट से ज्वाइन किया, ये O पॉइंट मान लीजिए, O को C से ज्वाइन किया और O को A से ज्वाइन किया। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस ट्रायंगल COA प्लस ट्रायंगल AOB। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड क्या है x, इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो गया x और हाइट कितना 11, प्लस COA हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट 8 प्लस हाफ बेस x इंटू हाइट कितना है 10। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा आपका √3/4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल, तो 11x और 8 19 19 और 10 29, 29x/2 ये हो गया, तो 2 2 जा 4,
तो √3x² इज इक्वल 29 दूनी 58, ठीक है। 58x हो जाएगा, x x कैंसिल आउट, तो x आ जाएगा 58/√3। ओके, इसको √3 से रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो आप, तो कितना जाएगा 58√3/3। ओके, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप 3 से डिवाइड भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो 58 से हमने डिवाइड किया 3 से, तो कितना आएगा 3 एकम 3 और 28 हो गया, 3 में 27, 3 त्रिक का 9, ओके, फिर 3 त्रिक का 9 इंटू 1.7321, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एरिया किस में आएगा स्टूडेंट्स, ये फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये तो x आया है आपका, है ना, क्या आया है, x साइड आया है। आपसे पूछा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए √3/4, x का वैल्यू कितना है 58/√3, 58/√3, ओके, 58/√3 है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो सॉल्व कर लेंगे, √3/4 इंटू 58 इंटू 58/3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, तो √3 से 3 कैंसिल आउट किया तो √3 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 29 इंटू 29/√3, ओके, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, तो a स्क्वायर 29 को लेकिन 30 - 1 30 - 1, तो 30 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, तो ये हो गया आपका 30 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3। अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर लीजिए, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, डिवाइडेड बाय √3। तो ये कितना जाएगा, 900 में से 60 जाएगा तो 840 हो गया, 841 डिवाइडेड बाई √3, √3 का वैल्यू 1.732 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा वैल्यू इसको क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ राइट एंगल्स इन राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन 14 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ABC, the difference between the sides at right angles in a right angle triangle is 14 सेंटीमीटर। तो ये x है तो ये आपका x - 14 हो गया, है ना, डिफरेंस है साइड्स के बीच में कितने का, 14 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 120 सेंटीमीटर। तो आपको गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कितना गिवन है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, एक्स हाइट कितना है x - 14 कितना है 120, तो कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x² मल्टीप्लाई कर देंगे, x² माइनस 14x इक्वल 12 दूनी 24 240, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 14x माइनस 240 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई 240 हो और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए 14, तो 24 और 10, ठीक है, 24 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 चले जाएगा, 24 में 10 जाएगा तो 14 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, x² माइनस 24x प्लस 10x माइनस 240 इज इक्वल टू 0, x कॉमन तो x माइनस 24 प्लस 10 कॉमन, x माइनस 24 इक्वल टू 0, x माइनस 24 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा 24 और दूसरा क्या आएगा -10, तो -10 तो साइड होगा नहीं, ये तो गलत हो गया, तो क्या होगा 24, तो इसका मतलब क्या है, ये तो 24 आ गया आपका BC, BC कितना आ गया स्टूडेंट्स, x का वैल्यू कितना है 24 और AB कितना हो जाएगा x माइनस 14, तो x का वैल्यू कितना 24 माइनस 14 इक्वल टू 10,
AC फाइंड कर लीजिए आप। तो AC क्या करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो AC स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC का वैल्यू कितना 24 स्क्वायर प्लस AB मीन्स 10 स्क्वायर। तो ये हो गया 576, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ओके 576 और 24 माइनस 14 10 हो गया ना, ठीक है ओके। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, तो कितना हो गया 676, 5 और 1 6, 676 AC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 26, ठीक है 26 का हो जाएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा 26 इंटू 26, तो 6 6 36, 6 कैरी 3, 6 दूनी 12 3 15 इंटू 26 दूनी 52, तो 6 5 2 7, 5 1 6 676, ठीक है। तो AC का 26। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पूछा गया आपसे, तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड मीन्स AB प्लस BC प्लस AC। तो AB का वैल्यू कितना आया है स्टूडेंट्स 10 प्लस BC 24 AC 26 ऐड कर देंगे तो 24 और 26 हो गया 50, 50 और 10 60, तो 60 क्या आएगा यूनिट आएगा ना सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, find the percentage increase in the area of triangle if each side is double। ओके तो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका साइड ये ABC ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, इसका साइड स्मॉल a है, B वर्टेक्स का फिर B स्मॉल c हो गया, ये गिवन है। इसके बाद इंक्रीज कर दिया जाता है साइड, डबल कर दिया जाता है, तो जो न्यू ट्रायंगल बचेगा वो ये बन जाएगा, डबल कर दिया साइड, तो A B C, ये डैश B डैश C डैश, न्यू ट्रायंगल बन गया जिसका साइड क्या हो गया डबल हो गया, तो ये साइड 2A हो गया, ये 2B हो जाएगा, ये 2C हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है परसेंटेज इंक्रीज बताना है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा डेल्टा इक्वल अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, वेयर S क्या है S है स्टूडेंट्स यहाँ पर A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, और जो न्यू ट्राइंगल है उसका पैरामीटर हो जाएगा S टेस्ट, सेमी पैरामीटर S टेस्ट क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड 2A प्लस 2B प्लस 2C डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C का वैल्यू किसके इक्वल आ गया 2S के, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा इस ट्रायंगल का न्यू ट्रायंगल का, तो उसका हो गया डेल्टा डैश, क्या फॉर्मूला होगा अंडर रूट S डैश माइनस A मीन्स कितना है साइड 2A इंटू S डैश माइनस 2B इंटू S डैश माइनस 2C बाई यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो S डैश का वैल्यू पुट किया आपने कितना 2S, तो 2S इंटू 2S माइनस 2A ये हो जाएगा 2S माइनस 2B 2S माइनस 2C, तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 बाहर करेंगे स्क्वायर रूट तो 4 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, तो ये आ गया 4 अंडर रूट S माइनस C किसका वैल्यू है जो पुराना ट्रायंगल था जिसका साइड ABC है उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 डेल्टा। तो पूछ रहा परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ ईच साइड इज डबल, क्या हो जाएगा डबल होने के बाद जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया कितना आया है डेल्टा डैश माइनस
जो ओरिजिनल एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना था, डेल्टा डिवाइडेड बाई ओरिजिनल इंटू 100। तो डेल्टा डैश का वैल्यू कितना आया, 4 डेल्टा माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा इंटू 100। तो 3 डेल्टा, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, तो 300% इंक्रीज होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एन अम्ब्रेला इज मेड बाई stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors, okay, each piecing measuring 20, okay, each piecing measuring 20 centimeters, 50 centimeters, 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? ठीक है, तो अम्ब्रेला में बना हुआ था इस तरीके से, एक था, फिर ये दूसरा था, फिर ये तीसरा था, फिर ये आपका चौथा था, और एक ये पांचवा था। इस तरीके से अम्ब्रेला था इनका, ओके। तो इसमें कलर शेडेड थे, एक ये कलर था, इसके बाद दूसरा कलर ये था, तो 2 डिफरेंट कलर से था। तो एक ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है, तो देख लो आप। तो एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हीरोस फॉर्मूले से अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड बाई 2। तो साइड क्या गिवन है, 20 प्लस 50 प्लस 50 बाई 2। तो 50 50 100 और 20 120, तो ये 60 हो गया। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 60 माइनस ए, 60 माइनस बी, 60 माइनस सी, कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट 60 40 हो गया, 10 इंटू 10। तो चौको 24, तो 10 यहाँ से हो गया, 10 तो 100, तो 100 तो बाहर आ गया, अंडर रूट 6 चौको 24, तो 4 भी बाहर आएगा, तो 2 आ जाएगा निकल के, तो 200 हो गया, तो रूट 6 बचेगा। तो ये एरिया आया, एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल आया है। तो इसी तरह ईच कलर के कितने ट्रायंगल होंगे, 5। तो एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, ईच कलर इज रिक्वायर्ड ऑफ 5 ट्रायंगल। तो कितना हो जाएगा, 5 ट्रायंगल का एरिया, 5 इंटू 200 रूट 6, तो 2 पंच 10, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।